कश्मीर के पुलवामा में जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही बुरा था और पूरा देश इसके बाद में पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट खड़ा रहा और सब ने कहा कि शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे दौर में भी हमारे देश में कुछ आस्तीन के सांप मौजूद थे जिन्होंने कहीं न कहीं देश के खिलाफ, शहादत के खिलाफ बोलने की ज़रूरत की, यहाँ तक कि उनका मजाक भी बनाया। और आज हम आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट रखेंगे। ऐसे तो आप लिस्ट निकालने जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी, लेकिन हमने कुछ एक लोग छांटे हैं और आप इनके बयान ज़रा एक बार देखिए कि ये लोग यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो आते हैं पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के पुराने दोस्त और पंजाब के वर्तमान उप मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। भाजपा छोड़ने के बाद में पता नहीं सिद्धू साहब को क्या हो गया है, ये ब्राह्म जाने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का आतंक से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनके कहने का अर्थ निकलता है। क्योंकि पुलवामा में जो हमला हुआ था उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की, जैसा हर कोई करता है। लेकिन इसके बाद में वो कहते हैं कि आतंक का कोई मुल्क नहीं होता। तो क्या सिद्धू साहब बताएंगे ये आतंक क्या मंगल ग्रह से आ रहा है? जो आतंकवादी है वो मंगल ग्रह से उतर करके हमारे देश में आ रहे हैं। अब आती है मशहूर कॉमेडियन मल्लिका दुआ। मल्लिका दुआ को तो आप जानते ही होंगे, जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपने जजमेंट्स की वजह से कम और अक्षय कुमार पर उल्टे सीधे आरोप लगा करके ज़्यादा चर्चा में रही थी और इसके बाद में उन्होंने सस्ती लोकप्रियता काफ़ी अच्छी हासिल कर ली थी। अब फिर से मल्लिका दुआ ने वही किया है। वो दोबारा से जाती है इंस्टाग्राम अकाउंट पर और वहां पर जाकर के क्या कहती है? वो कहती कि इस देश में भुखमरी से भी लोग मर रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी से भी लोग मर रहे हैं, इस देश में तरह तरह से लोग मर रहे हैं। आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आप सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा कर रहे हो। आप लोग पिज्जा तक ऑर्डर नहीं कर सकते, क्या जंग लड़ोगे? और जो लोग मुझे ऐसा करने पर मजबूर करेंगे, जो लोग मुझे जवानों की शहादत पर शोक मनाने पर मजबूर करेंगे, मैं उन्हें, मेरे लिए उनकी चप्पल काफ़ी हैं। अब अगले नंबर पर आती है प्रीति नाहर। प्रीति नाहर कौन है? एक उभरती हुई पत्रकार है, नई नई पत्रकारिता करके उन्होंने न्यूज़ क्लिक इन में ज्वाइन की है नौकरी और वो आकर के लिखती है। क्या लिखती है आप खुद पढ़ सकते हैं। वो कहती है कि जो पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हैं वो नफरती चिंटू होते हैं, वो भीड़ है। ये अभिसार शर्मा की कलीग है, उनके साथ में काम करने वाली पत्रकार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ क्लिक इन के न्यूज़ रूम में क्या माहौल बनता होगा अगर इस टाइप के पत्रकार वहां पर काम करते हैं। अब बात करते हैं नूर बानो की, जो कांग्रेस की नेता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सेना और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, इसके बाद में वो पल्ला झाड़ लेती हैं। पूरी बात से हो सकता है इसमें इंटेलिजेंस फेलियर हो, लेकिन ये बातें आप पब्लिक डोमेन में आकर के इस तरीके से सरकार को हाईली क्रिटिसाइज करके कैसे कह सकते हैं, सेना को हाईली क्रिटिसाइज करके कैसे कह सकते हैं? जब इतना संवेदनशील माहौल है, जब सेना को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जब सेना को आपके समर्थन की ज़रूरत है, तब आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये चीज़ें बाद में हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राजनीति चमकाने से फुर्सत भी नहीं मिल रही है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में आखिर ममता बनर्जी कैसे रह सकती है? वो तो राजनीति करने में सबसे आगे है, चाहे उन्होंने कुछ भी बयान दिए हो, लेकिन यहाँ पर तो वो सबसे आगे निकल गई हैं। उनका कहना है कि देखिए इस हमले की टाइमिंग देखिए, आरएसएस और बीजेपी वो लोग इसे पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे और तमाम बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही गई हैं। हम ममता बनर्जी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पहले तो पूरा देश समझ रहा था कि शायद इसके पीछे पाकिस्तान का, आईएसआई का या फिर जैश ए मोहम्मद का हाथ है। खैर, आप देख रहे थे thechowpal.com में युवराज, और इसी तरीके के वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियोस जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोस ज़रूर भेजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।